टेंथ मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और जो भी क्वेश्चन बताऊंगा निश्चित आप लोग के एग्जाम में रहेगी। आप लोग टेंथ के मैथ बोर्ड में, तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें। और आए सबसे पहले मैं पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने जा रहा हूं, अर्थात सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लास को शेयर कर ले सभी स्टूडेंट। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले क्या ले लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लिए। यहां पे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह आपको कहेगा पाइथागोरस प्रमेय को साबित करें, यह कहेगा, ठीक ना। तो देख बाबू, सर्वप्रथम रचना करेंगे, यानी रचना जो त्रिभुज बना है कैसे बना है उसको लिखेंगे, रचना। तो सबसे पहले माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है, ठीक ना, 90 डिग्री है। कोण B यानी B से, याद रखिएगा, B से यानी इस B से AC पर लंब डाला। क्या डाला? लंब डाला, ध्यान दीजिएगा। अब इस BC से क्या कर दिया बाबू? इसमें लंब डाल दिया, ठीक ना, यानी BD, लंब डाला BD। अब क्या किया बाबू? ये लंब डाल दिए, ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट लंब डाला, ठीक। तो हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे। यानी कर्ण, देखिए समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो चलिए अब देखिएगा प्रमाण, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, प्रमाण ध्यान दीजिएगा, प्रमाण दे रहे हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज ADB में ध्यान दीजिएगा बाबू। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी, ABC में यहाँ पे कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। और यहाँ ADC में यहाँ कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है ना। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए कोण A जो है उभयनिष्ठ है, इसका मतलब ABD के लिए भी कोण वही है और ABC के लिए भी कोण वही है। तो यहाँ पे देखेंगे, चूंकि तुलना कर रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में, चूंकि कोण ABC बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री है। यानी देखिए कोण ABC का भी मान 90 डिग्री और ADB का भी मान कितना है? 90 डिग्री। और कोण A क्या है? उभयनिष्ठ, यानी कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कहते हैं जो दोनों के लिए काम आए, उभयनिष्ठ। इसका मतलब कोण A जो है इस त्रिभुज ABC का भी एक कोण है और कोण A जो है ADB का भी एक त्रिभुज है, ये दोनों के लिए बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तीसरा कोण डेफिनेटली बराबर होगा, इसलिए ये जो कोण होगा वो कोण C के बराबर होगा। इसलिए ऑटोमेटिक कोण ABD बराबर जो होगा कोण BCA होगा।
बी सी ए। तो यहाँ पे देखो बाबू ध्यान देना, तो इस बात से पता चल गया कि ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी समकोणिक हो गया है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समकोणिक है, समकोणिक है, याद रखिएगा समकोणिक है, यानी समान कोण वाला है। तो त्रिभुज जब समकोणिक होता है तो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है त्रिभुज ए डी बी के, यानी समरूप त्रिभुज हो गया। इसका मतलब ए बी सी और ए डी बी क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। चूंकि समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपातिक होते हैं। क्या होते हैं, समानुपातिक होते हैं। तो देखो बाबू ध्यान देना, जैसे मान लो, कैसे मान लो कि ये एक त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, और मान लो कि ये डी ई एफ है, ये मान लो कि समरूप त्रिभुज है। तब ए बी के संगत कौन है, डी। समानुपातिक का मतलब होता है ए बी बटे डी ई हो जाएगा, ए बी बटे डी ई हो जाएगा, बराबर बी सी के समरूप क्या है, संगत क्या है, ई एफ, यानी बी सी बटे ई एफ हो जाएगा। उसी तरह देखो ए सी के संगत कौन है, डी एफ, यानी ए सी बटे डी एफ हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये ए बी सी और ए डी बी क्या है, समरूप है। तो इसलिए अब देखो बाबू ध्यान देना, इसलिए तो इसका देखो, ये इसका बड़े त्रिभुज का लंब क्या है, ए बी, यानी ए बी, इसलिए ए बी बटे, यानी ए बी, इसका संगत इसमें क्या है, ए डी, यानी ए बी बटे ए डी, क्योंकि यहां भी लंब है ऐसे और यहां पर ए डी में लंब है यहां पर ऐसे, इसलिए ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डी बराबर। अब ध्यान देना बाबू, अब देखो यहां पर देखो इसका जो कर्ण है, ध्यान देना, इस बड़े त्रिभुज यानी ए बी बटे ए डी, तो ये बड़े ए बी सी के लिए ये लंब का काम कर रहा है, और त्रिभुज ए डी बी में ये ए डी जो है लंब का काम कर रहा है। तो अब देखो बड़े में जो कर्ण का काम कर रहा है, संगत भुजा समानुपातिक होता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी इसका मतलब ए सी, इसका कर्ण ये हो गया ए सी बटे, अब छोटे के लिए समकोण के सामने वाली भुजा जो वो कर्ण होगी, इसका मतलब ये ए बी हो गया, यानी ए बी कर्ण होगा। हम कर सकते हैं समरूप त्रिभुज से, यानी क्या, ए बी बटे ए डी बराबर, फिर देखो ए सी बटे क्या हो गया, ए बी, क्योंकि बड़े के लिए लंब ये हो गया तो छोटे के लिए लंब ये हो गया, बड़े के लिए कर्ण तो तुम्हारा ए सी हो गया, तो इस छोटे के लिए कर्ण क्या हो गया, ए बी, इसीलिए ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। अब देखो बाबू ध्यान देना, ए बी गुना ए बी क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर बराबर। अब देखो ए कौन, देखो ए बी गुना ए बी स्क्वायर, ए सी गुना ए डी कर दिए, ये क्या हो गया, ए सी गुना ए डी, समीकरण नंबर 1। समझे कि ना। पुनः ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छात्र इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पुनः त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी तथा, अब देखो बाबू बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, तो अब देखो बाबू ध्यान देना, उसी प्रकार कोण भी जो है समकोण है, इसमें आपकी देखो बी डी सी में, यानी इधर से अब चल रहे हैं, उधर से चल रहे थे, यहाँ भी कौन समकोण है, इसका मतलब यहाँ भी 90 डिग्री थी, यहाँ भी 90 डिग्री। कोण सी देखो, कोण सी जो है बी सी, ए बी सी का भी एक कोण सी है, और ये बी डी सी का भी एक कोण सी है, इसका मतलब ये भी समकोणिक है, और इसका मतलब यानी ए बी सी और बी डी सी भी क्या है, समकोणिक है। तो समकोणिक का मतलब क्या हो गया, समरूप। तो ठीक इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के, तो बी डी सी के, तो इसीलिए ये भी समरूप त्रिभुज हो गया। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो अब देखो एक बार इधर से बड़े त्रिभुज के लिए लंब का यूज किए, तो एक बार हम इधर से भी यूज कर सकते हैं, ये भी तो लंब हो सकता है क्योंकि इधर से भी डाले, तो इसलिए संगत भुजाएं समानुपातिक होगा, यानी बी सी, देखो बड़े के लिए लंब इस बार बी सी हो गया, बी सी ये भी तो लंब हो सकता है छोटे के लिए, देखो बी डी सी में चूंकि यहाँ 90 डिग्री है, ये भी लंब हो सकता है, तो बी सी बटे डी सी, बी सी बटे डी सी बराबर। अब देखो बड़े त्रिभुज के लिए यानी ए बी सी के लिए कर्ण कौन है तुम्हारा, ए सी, इसलिए ए सी लिख दिए। अब देखो बी डी सी के लिए कर्ण तुम्हारा क्या है, बी सी बटे बी सी कर दिए। अब देखो कोना कोनी गुना कर दो, बी सी गुना बी सी क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना डी सी, ए सी गुने डी सी हो गया,
अब देखो बाबू समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो BC गुना BC BC स्क्वायर, AC गुना DC AC DC। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र, इसे छोड़ेंगे नहीं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, AB स्क्वायर, देखिए AB स्क्वायर जोड़ समीकरण 2, तो समीकरण 2 इधर क्या है, BC का स्क्वायर बराबर, अब देखो अब ध्यान देना, यानी इधर AB स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है BC स्क्वायर जोड़ दिए बराबर, अब क्या है देखो AC गुना AD, यानी AC गुने AD जोड़, अब इधर इसका क्या है देखो AC गुना DC, AC गुना DC। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो AB स्क्वायर इधर था, इधर BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किए, AB स्क्वायर का मान AC गुना AD था, तो AC गुना AD कर दिए, जोड़ रहे हैं तो जोड़ किए, फिर यहाँ पे BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर का मान AC गुना DC था, तो AC गुना DC कर दिए। तो अब देखो बाबू, तो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर, अब देखो AC और AC कॉमन ले लो, AC कॉमन ले लिए, यहां भी AC है यहां भी AC है, कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया AD प्लस क्या बच गया DC, AD प्लस DC। देखो AC गुना AD हो गया, AC गुना DC AC DC। अब देखो तुम AD प्लस DC, ध्यान देना, AD प्लस DC बराबर AC लिख सकते हैं, यहां देखो AD, देखो AD प्लस क्या है DC प्लस DC बराबर हम AC पूरा लिख सकते हैं कि नहीं, AC, तो यहाँ पे AD प्लस DC है, तो इसलिए यहाँ देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुने, अब AD प्लस DC को क्या लिख सकते हैं, AC गुने AC लिख दिए। तो अब देखो बाबू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुना AC क्या हो गया, AC का स्क्वायर। तो अब देखो यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर। तो त्रिभुज में देखो समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है, AC है कि नहीं, तो इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हुआ कि नहीं, देखो ये सिद्ध हो गया कि नहीं, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसलिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अतः अंत में लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बताए सभी स्टूडेंट, समझ में आई सबको? चलिए समझ में आई, चलिए स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये दिया रहेगा फिगर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। ये फिगर दिया रहेगा, प्रश्न में फिगर दिया रहेगा ABC, समझे ना, और ये आपका रहेगा 90 डिग्री, ठीक। चलिए देगा यानी त्रिभुज, क्वेश्चन रहेगा त्रिभुज ABC यदि एक समद्विबाहु, क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो सिद्ध करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्ध करें कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ABC यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो सिद्ध करें कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। VBI क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही बनेगा। तो देखो बाबू, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसलिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है।
जोड़ क्या होता है? आधार का स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है छात्र। अब देखो इसमें कर्ण क्या है तुम्हारा? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब इसमें क्या मान लो? AB। तो यानी AB का स्क्वायर हो गया और जोड़ आधार, आधार क्या है? BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर कर दिए। ठीक। चूंकि प्रश्न से देखो, चूंकि प्रश्न से त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। यानी इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। ये तो कर्ण न है, तो कर्ण तो कभी नहीं बराबर होगा। तो इसलिए ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर होगा? तो इसलिए AB बराबर क्या होगा? AB बराबर BC। ये मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है ना? AB बराबर BC, क्योंकि ये ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती है, समद्विबाहु। तो डिफिनेट है यही दोनों भुजा बराबर होगा। ये कर्ण के बराबर तो नहीं होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। यानी AB बराबर BC होगा। तो समीकरण एक में AB का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में AB का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा ये सभी। तो समीकरण 1 ये है, क्या है? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, अब प्लस क्या है? BC का स्क्वायर। तो अब देखो बाबू, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, यानी समीकरण 1 में एक भी AB BC का मान रख दो। BC का, चूंकि हमको सिद्ध करना है AC स्क्वायर 2AB, इसलिए BC का मान रखने पर, तो BC का जो मान है कितना है? देखो AB बराबर BC, यानी AB के जगह पर हम BC भी देख सकते हैं, या BC के जगह पर हम AB, या BC का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर। BC के जगह पर क्या लिख दिए? AB स्क्वायर। तो अब देखो बाबू, इसलिए AC स्क्वायर बराबर जो हो गया, ध्यान देना। अब देखो AB स्क्वायर यहां भी है और BC स्क्वायर, BC की जगह पर हम AB रख दिए, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2AB स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 2AB स्क्वायर। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? AC स्क्वायर और 2AB स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। बताए सभी स्टूडेंट? समझ में रहेगा क्वेश्चन। आप लोग को ध्यान दीजिएगा बाबू कि सिद्ध करें कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये रहेगा, समझे कि नहीं? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम 3-4 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, 3-4 तरीके से। लेकिन आप लोग को जो आप लोग आसान तरीके से बनाएंगे उसे बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, समझे ना? सबसे पहले क्या ले लेते हैं बाबू? एक समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, देखो बाबू, ध्यान देना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक। तो सबसे पहले देखो रचना मतलब बनाना, जो बनाए। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है बाबू? समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा। और प्रत्येक भुजा मान लीजिए A, प्रत्येक भुजा मान लीजिए A और A, जिसमें कि प्रत्येक भुजा A माना। प्रत्येक भुजा क्या मान लिया बाबू? A माना। ठीक ना? तो अब क्या करते हैं, देखो बाबू, शीर्ष A से लंब डाल देते हैं BC पर। ये मान लो कि D है,
ये लंब डाल दिए, और ये लंब जो डाले हैं वो डी जो है बीसी का मध्य बिंदु। इसका मतलब ये पूरा भाग जब ए है तो डिफिनेट है, आधा भाग इधर हो जाएगा, a/2 इधर हो जाएगा और a/2 इधर हो जाएगा, ठीक ना। तो भुजा ए माना। अब शीर्ष ए से ध्यान दीजिएगा, शीर्ष ए से त्रिभुज के भुजा बीसी पर, त्रिभुज के भुजा किस पर बाबू, लंब डाला एडी, लंब डाला एडी। तो अब देखो बाबू एडी, यहां बी डी, जहां डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। इसलिए डिफरेंट है कि जब पूरा भाग ए है, आधा भाग इधर हो जाएगा, आधा भाग उधर हो जाएगा। इसलिए बी डी बराबर, यानी यहां से यहां तक a/2 हो जाएगा, और डीसी बराबर भी क्या हो जाएगा, डीसी बराबर भी क्या होगा, a/2, क्योंकि आधा भाग हो जाएगा। अब देखो बाबू थोड़ी देर के लिए, अब चलो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखो बाबू ध्यान देना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब होता है, यानी 1/2 गुने आधार, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, या ऊंचाई जो कह सकते हो शीर्षलंब। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, तो अब 1/2 आधार, तो आधार तुम्हारा क्या है, देखो बीसी, आधार तुम्हारा क्या है बीसी, गुने शीर्षलंब तुम्हारा क्या है एडी, क्योंकि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये है, और आधार तुम्हारा क्या है बीसी। आधार बीसी क्यों है बाबू, तुम लोग कह सकते हो कि सर आधार बीसी क्यों है। याद रखना, किसी भी त्रिभुज में जिस भुजा पर लंब डाली जाती है वह भुजा ही आधार कहलाती है। याद रखना, जिस भुजा पर लंब डाली जाती है वही भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। इसीलिए आधार बीसी है और लंब एडी है। तो लेकिन अब देखो बाबू 1/2, अब बीसी, तो बीसी तो ये पूरा है, पूरा का मान कितना है ए, लेकिन यहाँ पे एडी है, तो एडी का मान नहीं दिया गया है। तो एडी देखो थोड़ी देर के लिए आप देखें ना बाबू, ध्यान देना, चूंकि एडीबी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, देखो थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, जरा से हटा दो, ये हट जाएगी। अब देखो ये लग रहा है एडीबी एक समकोण त्रिभुज, लग रहा है कि नहीं, एडीबी एक समकोण त्रिभुज। तो चूंकि त्रिभुज एडीबी एक समकोण त्रिभुज है, एडीबी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, लेकिन लंब का मान नहीं दिया है, तो P ये हो गया। तो हम जानते हैं कि ये तो आपका AD बराबर, यानी लंब बराबर, AD बराबर रूट अंडर, आप देखिएगा बाबू ये AD आपका लंब हो गया, तो AD में लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। इसका मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है A, यानी A का स्क्वायर, यानी AB आपका कर्ण है, तो AB का स्क्वायर घटा क्या होगा BD का स्क्वायर, तो BD का मान क्या है a/2, यानी a/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब समझ में आ रहा है, अब देखिए फिर मिला दिए ताकि आप समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब देखो बाबू, तो AD बराबर, ध्यान दीजिएगा, a² माइनस a²/4, क्योंकि a गुना a² 2 दूनी 4, क्योंकि कर्ण ये था और आधार इतना दूर था। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे 1, तो AD बराबर ध्यान देना बाबू, 4 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 गुना a², तो 4a², फिर देखो माइनस a²। अब देखो 4a² में से 1, यहाँ 1 छिपा रहता है, तो AD बराबर 4 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 3, तो 3a²/4 हो गया, 3a²/4, 3a²/4 दिखाई दे रही है ना आपको। अब देखो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो ये 3 का वर्गमूल तो रूट में ही रहेगा 3। अब 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, तो √3/2। अब a² का वर्गमूल a हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तुम्हारा निकल गया AD का मान निकल गया E, AD का मान निकल गया क्या। अब देखो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, देखो तो ABC का क्षेत्रफल क्या है बाबू, 1/2 A गुना AD, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल,
ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखो बाबू क्या है, 1/2 गुने ए और गुना क्या है ए डी। देखो बाबू ध्यान देना, तो 1/2 गुना ए और गुने क्या है ए डी। तो ए डी का मान कितना निकला, √3/2 गुना ए। तो ए डी के जगह पर क्या लिख देंगे, √3/2 इंटू ए, क्योंकि ए डी का मान ये है। अब देखो 2 गुना 2 क्या हो गया, 1 गुना √3 हो गया, 2 गुना 2 क्या हो गया 4, और ए गुना ए क्या हो गया a², जहां ए क्या थी भुजा, इसलिए समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल हो गई √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हो गया √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। तो बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आई? चलो बताओ सभी स्टूडेंट समझ में आ गई? सबको फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सभी स्टूडेंट समझा देते हैं आप लोग को। चलिए देखिए बाबू, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। कैसे? सबसे पहले माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए ले लिए, प्रत्येक भुजा क्या ले लिए, ए ले लिए। अब देखो शीर्ष ए से भुजा बी सी पर एडी लंब डाल दी है, एडी लंब डाल दी है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो लंब जब डाल दिए, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो ये पूरा भाग जब ए था, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर हो गया, तो ये हो गया। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का ये तो लिखे है, माना कि जो जैसे जैसे इस चित्र को बनाया वैसे वैसे ये लिखे है, समझे कि ना। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्षलंब ही होता है। तो देखो आधा 1/2 आधार क्या है बीसी और शीर्षलंब क्या है एडी, एडी कर दी। तो 1/2 आधार बीसी, तो बीसी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बजाय ए माने, और गुणे एडी। तो एडी का मान तो नहीं निकला है हमको, तो एडी का मान देखो थोड़ी देर के लिए, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दो, ठीक है। ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम अभी जस्ट जान सिद्ध भी किए थे, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो उसी प्रकार ये लंब है, तो लंब बराबर यानी लंब बराबर कर्ण √कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर होता है, यानी P बराबर √h² - b स्क्वायर होता है। इसलिए AD बराबर जो होगा √AB का स्क्वायर अब माइनस BD का स्क्वायर हो गया। इसका मान कितना है A, तो A का स्क्वायर, इसकी यहां से यहां तक मान कितना है A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखो बाबू सभी विद्यार्थी ध्यान देना, तो A² - A/2 का होल स्क्वायर, A गुना A², 2 गुना 2 4, 4 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 4 गुना A², 4A² - A², 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3A², अब बटे क्या है 4 है, बटे 4 है। अब देखो AD बराबर 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट में ही रहेगा 3, लेकिन A² का वर्गमूल होगा A और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो यही नहीं था समबाहु त्रिभुज का, 1/2 गुना A गुना AD, तो 1/2 गुना A गुना AD, तो 1/2 गुना A दे दिए, और AD यानी ऊंचाई का मान कितना निकला है √3/2 गुना A। तो देखो √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना 2 4, A गुना A² यानी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, सिद्ध हो गया कि ना। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो चलिए समझ में आई सबको, तो फिर मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। शिवम कुमार, चलिए राजू।